हेलो फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने फ्यूचर फॉरवर्ड और स्वैप को देखा था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को। सो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इन दिस कॉन्ट्रैक्ट वन पार्टी ग्रांट द राइट टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग असेट टू अनदर पार्टी एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑन अ फ्यूचर डेट इन रिटर्न ऑफ एन अमाउंट कॉल्ड प्रीमियम। सो दिस अ वेरी कंफ्यूजिंग डेफिनेशन। मैं आपको एक सिंपल टर्म्स में इसको बताती हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। क्या होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर और फॉरवर्ड की तरह दो पार्टीज होती हैं, एक बायर और दूसरा सेलर। सॉरी, सेलर नहीं, राइटर। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में सेलर को हमेशा कैसे बोला जाता है? राइटर। कभी भी उसको सेलर नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो एक बायर और दूसरा राइटर, दो पार्टीज हो गई। अब ऑप्शन बायर कौन होता है? जो राइट को गेट करता है। और ऑप्शन राइटर कौन होता है? जो राइट को प्रोवाइड करता है, ठीक है। राइट किस चीज का? राइट टू बाय और सेल दी अंडरलाइंग असेट, ठीक है। तो दो पार्टीज हुई, ऑप्शन राइटर, ऑप्शन बायर। ऑप्शन राइटर ने राइट ग्रांट किया, मतलब राइट प्रोवाइड किया टू बाय और सेल द असेट टू और फ्रॉम हिम। किसको राइट ग्रांट किया? ये ऑप्शन बायर को। ऑप्शन बायर कौन होगा? जिसको राइट मिला। और ये सब होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। और ऑप्शन बायर को जो ये राइट मिलता है, उसके बदले ऑप्शन बायर को ऑप्शन राइटर को एक अमाउंट देनी पड़ती है, उसे हम कहते हैं प्रीमियम, ठीक है। ये था इस डेफिनेशन का मतलब। अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल डिस्कस करते चलेंगे, जहां पर मैं ऑप्शन राइटर हूं और आप लोग ऑप्शन बायर हो, ठीक है। हु इज वॉचिंग द वीडियो इज ऑप्शन बायर एंड आई एम द ऑप्शन राइटर। मैं आपको राइट प्रोवाइड कर रही हूं और आप राइट रिसीव कर रहे हो, ठीक है। सो दो पार्टीज है, ए कौन है? मैं हूं। और बी कौन है? आप जो वीडियो देख रहे हो, ठीक है। सो ऑप्शन राइटर, ऑप्शन बायर। मैं जिसने राइट प्रोवाइड किया, ग्रांट द राइट, मैंने प्रोवाइड किया, तो आई एम ऑप्शन राइटर। यू रिसीव द राइट, यू आर ऑप्शन बायर, ठीक है। द पार्टी who provides the right is known as option writer and the party who receives the right is known as option buyer। दो पार्टी समझ में आई। अब बात आती है राइट की, कि किस चीज का राइट जो है ऑप्शन राइटर ऑप्शन बायर को प्रोवाइड करेगा। तो वो राइट हो सकता है बाइंग द असेट, या फिर राइट हो सकता है सेलिंग द असेट। अगर मैं आपको राइट दे रही हूं, क्योंकि मैं ऑप्शन राइटर हूं, मैं राइट दूंगी आपको, आप ऑप्शन बायर हो। तो अगर मैं आपको कहती हूं कि यू कैन बाय द असेट फ्रॉम मी, दैट मीन्स कि आप मुझसे असेट परचेज कर सकते हो, तो वो कौन सा हुआ? बाइंग द असेट का राइट, कि मैंने आपको असेट को बाय करने का राइट दिया। कंफ्यूज मत होइए, सिर्फ इतना देखिए, अगर मैं बाय करने का राइट आपको दे रही हूं, दैट मीन्स आपको परचेज करना है, और आपको परचेज करना है तो यू आर द बायर एंड आई एम द सेलर। और अगर आपको जो है क्या करना है, मैं सेल करने का राइट दे रही हूं, तो यू आर द सेलर एंड आई एम द बायर। मैं सेलर और बायर यहाँ पे अंडरलाइंग असेट के कंसर्न में बात कर रही हूँ कि अंडरलाइंग असेट कौन खरीदेगा या कौन बेचेगा। पर ऑप्शन राइटर और ऑप्शन बायर नहीं चेंज है। ऑप्शन राइटर अभी भी मैं हूं, ऑप्शन बायर अभी भी आप हैं। सेलर और बायर जो चेंज हो रहे हैं वो अंडरलाइंग असेट के रिगार्डिंग चेंज हो रहे हैं, कि राइट जिसने प्रोवाइड किया, राइट तो मैंने ही प्रोवाइड किया, ऑप्शन राइटर मैं ही रहूंगी। दैट मीन्स पार्टी ए रिमेन्स द ऑप्शन राइटर एंड पार्टी बी रिमेन्स द ऑप्शन बायर। यहाँ पर जो सेल और बाय की बात हो रही है, ये अंडरलाइंग असेट, कि मैं ऑप्शन राइटर होते हुए मैंने आपको बाय करने का असेट, ये वाला राइट ग्रांट किया, तो आप असेट को बाय करोगे, मैं असेट को सेल करूंगी। और अगर मैं आपको असेट को सेल करने का राइट ग्रांट करती हूं, तो आप असेट को मुझे सेल करोगे और मैं असेट को बाय करूंगी। पर राइट मैंने ही प्रोवाइड किया है, तो ऑप्शन राइटर मैं रहूंगी, और जिसे राइट रिसीव हुआ है मतलब कि आप ऑप्शन बायर रहोगे, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आई है। जिसको ये चीज समझ में आ गई, दैट मीन्स उसे पूरा डेरिवेटिव समझ में आ गया। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट हो जाता है कई बच्चों के समझने के लिए, बट ये बिल्कुल ईजी है अगर आपको समझ आ जाए तो, ठीक है। तो इफ पार्टी ए ग्रांटेड द राइट टू पार्टी बी टू बाय एन असेट फ्रॉम हिम और हर, मतलब कि पार्टी ए से, तो वो क्या होता है? कॉल ऑप्शन। अब सेकंड बात जो आपको याद करनी है वो ये, कि अगर आप राइट प्रोवाइड करोगे, अगर जैसे कि मैंने राइट प्रोवाइड किया बाय करने का, अगर मैं बाय करने का राइट प्रोवाइड करूंगी तो उसे हम बोलेंगे कॉल ऑप्शन। और अगर मैं असेट को सेल करने का राइट प्रोवाइड करूंगी तो उसे बोलेंगे पुट ऑप्शन, ठीक है। राइट टू सेल द असेट पुट ऑप्शन, राइट टू बाय द असेट मीन्स कॉल ऑप्शन। ये बात समझ में आ रही है?
जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि पार्टी ए ने ग्रांट किया राइट टू पार्टी बी फॉर सेलिंग एन असेट फ्रॉम हिम और हर, दैट मीन्स पार्टी ए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पुट ऑप्शन। ठीक है, राइट टू बाइंग द असेट, सेलिंग द असेट। नेक्स्ट हमारे पास, अब आपको यहाँ पे और सिंप्लीफाइड वे में दिखाया है जिसे आप समझ सकते हो कि कॉल ऑप्शन राइटर और कॉल ऑप्शन बायर, पुट ऑप्शन राइटर, पुट ऑप्शन बायर। कॉल ऑप्शन राइटर है, बट अगर कॉल ऑप्शन का राइटर है तो उसे क्या करना है, असेट को सेल करना है, तो उसे क्या होगी, ऑब्लिगेशन टू सेल द असेट। और कॉल ऑप्शन बायर को क्या करना है, असेट को बाय करना है, तो उसके पास क्या होगा, राइट टू बाय द असेट। पुट ऑप्शन राइटर है, दैट मीन्स उसने कौन सा राइट दिया है, असेट को सेल करने का, तो राइट तो दे दिया सेल करने का, खुद क्या करेगा, परचेज करेगा, तो इसके पास क्या है, ऑब्लिगेशन टू बाय द असेट, और इसके पास क्या है, राइट टू सेल द असेट। ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने से, अगर ये सेल करेगा तो ये बाय करेगा तो ये सेल करेगा। अब बाय और सेल कौन करेगा वो आपको ध्यान रखना है कि अगर कॉल ऑप्शन है तो उस केस में मतलब कि मैंने राइट ग्रांट किया है ऑप्शन बायर ने एसेट को बाय करने का, और अगर पुट ऑप्शन है दैट मीन्स मैंने ऑप्शन राइटर ने ग्रांट किया है कौन सा, एसेट को सेल करने का राइट ग्रांट किया है। तो ये होता है हमारे पास राइट का सिस्टम, और पुट ऑप्शन का और कॉल ऑप्शन का। ठीक है, बाकी टाइप्स ऑफ ऑप्शंस में मैं आपको कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन और क्लैरिफाई कर दूंगी, बट अभी आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई है और ये बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं हुआ। ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना अपना और आपका, उसके थ्रू आप समझिए। ठीक है, उससे आपको समझ में आएगा। मुझे ऑप्शन राइटर मानिए और खुद को ऑप्शन बायर मानिए। अगर मेरी तरफ से आपको एसेट को परचेज करने का राइट मिलता है तो वो हो जाता है कॉल ऑप्शन, और अगर मेरी तरफ से आपको एसेट को सेल करने का राइट मिलता है तो वो हो जाता है पुट ऑप्शन। ठीक है, तो अभी हम इसका नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, अब बात आती है प्रीमियम की। हमने डेफिनेशन में एक टर्म डिस्कस की थी, प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है, वो अमाउंट जो पार्टी ने राइट रिसीव किया है वो पार्टी किसको देगी, राइट प्रोवाइड करने वाली पार्टी को। राइट मैंने रिसीव किया है, अगर मैं क्या कर रही हूँ, सॉरी राइट यहाँ पे किसने रिसीव किया था, आप थे ऑप्शन बायर, आपने राइट रिसीव किया था, मैं तो ऑप्शन राइटर थी, तो मुझे अमाउंट मिलेगा प्रीमियम का, क्योंकि मैं राइट प्रोवाइड करने के बदले कुछ तो चार्ज करूंगी, और जो चार्ज करूंगी उसे क्या बोलते हैं, प्रीमियम। ठीक है, रेफर्स टू द अमाउंट विच इज पेड बाय द ऑप्शन बायर टू द ऑप्शन राइटर। और ये क्यों दिया जाता है, क्योंकि अनलाइक द फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जहां पे दोनों पार्टीज का जो रिस्क था वो सेम था, क्योंकि प्राइस मूवमेंट दोनों ने प्रिडिक्शन कुछ ना कुछ किया, कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है प्राइस जो है, फ्यूचर और फॉरवर्ड में जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता था। बट ऑप्शन में जो है दोनों पार्टीज के लिए जो रिस्क लेवल है वो सेम नहीं होता। जो ऑप्शन राइटर है, जो ऑप्शन मतलब राइट ग्रांट कर रहा है, उसके पास जो रिस्क है वो ज़्यादा होता है, और जो राइट रिसीव करने वाली पार्टी है मीन्स ऑप्शन बायर है, जो कि आप बने थे इस केस में, वो उसके पास जो रिस्क होता है वो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उसको राइट मिल चुका है ऑप्शन राइटर की तरफ से। और राइट मिलने का मतलब है उसकी मर्जी होना, मतलब आपकी मर्जी होना, आपने एक्सरसाइज करना है कॉन्ट्रैक्ट को या नहीं एक्सरसाइज करना है। आपके ऊपर बिल्कुल भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना है, जबकि मेरे ऊपर जो कि ऑप्शन राइटर है, मेरे ऊपर हमेशा ये ऑब्लिगेशन रहेगी कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। ऑप्शन राइटर हैज द ऑब्लिगेशन, ऑप्शन बायर हैज द राइट। मीन्स राइट वाली पार्टी के पास ऑब्लिगेशन ना होने का मतलब उसकी खुद की मर्जी होना कि कब कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना है या नहीं। मतलब कि जब आपको प्रॉफिट होगा आप तो सिर्फ तभी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करोगे। तो ऑप्शन राइटर को क्या फायदा हुआ इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से, वो क्या यहाँ पे धनिया लेने आया, वो क्या करने आया है यहाँ पर, इस कॉन्ट्रैक्ट में क्यों एंटर करेगा, ऑब्वियसली कोई तो उसका भी प्रॉफिट हो ना। तो वो जो प्रीमियम है जो आप पे करोगे मेरे को, मतलब कि ऑप्शन बायर पे करेगा ऑप्शन राइटर को, उस अमाउंट को बोलते हैं प्रीमियम। और वो क्यों पे करता है, टू एंजॉय हिज, जो उसे राइट मिले हैं उन राइट्स को इंजॉय करने के लिए। ठीक है, तो ये पूरा ऑप्शन का जो कंसेप्ट है वो है। आई होप सो आपको ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया है कि ऑप्शंस क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं। फिर भी मुझे लगता है शायद आपको ये जो पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन का कंसेप्ट था ये थोड़ा शायद कंफ्यूजिंग रहा हो, बट स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप आस्क कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। बट अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखोगे तो आई होप सो आपको बिल्कुल क्लियरली सब कुछ जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं हमारे पास, पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन। तो आई होप सो आपको सब समझ में आ गया है। एंड इफ़ यू एंजॉयड दिस कंटेंट डू लाइक द वीडियो एंड कीप शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।